नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। मैथ की सीरीज में एक और क्लास आप सभी लोगों के बीच में आ चुकी है। मैथ की क्लासों में जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही है वैसे क्लास जो है अच्छे लेवल की आती जा रही है। आज की क्लास में आप देखेंगे जो पिछली क्लास थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्लास होने वाली है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। आज हम प्राइमरी पेपर 1 जो 1 to 5 के लिए है उसके लिए ये क्लास है। 10 क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के होंगे और साथ साथ ये भी देखना होगा कि आप जो हल कर रहे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं। तो फटाफट तुरंत जो है, अब अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद हम और आप मिलकर सवाल को आगे लगाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन है वो ऐसे लेवल के क्वेश्चन है कि आप देखेंगे बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है? एलसीएम। 36, 54, 60 सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है तो इसका एलसीएम निकाल दो यहीं पे। जब इसका एलसीएम करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 18 दूना 36 आ जाएगा, 27 दूना 54 आ जाएगा, 30 दूना 60 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 27 तो कटेगा नहीं भैया, ये 15 आ जाएगा। अब 3 से काटो, 3 3 9, 3 9 27, 53 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 9, 5 कटेगा नहीं। अब एक बार 3 से कटेगा और एक बार 5 से कटेगा। तो अब देखिए कितना आ गया, ये आ गया 2 × 2, 3 कितनी बार है? 3 3 3 × 5। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 2 दूनी 4 3 12 और 12 पंचे 60 और 60 तियाँ 180, 18 3 54, 540। एलसीएम कितना आ गया? 540। अब क्वेश्चन ने कहा है डिवाइड बाई 90 किसके बराबर होगा? यानी जो एलसीएम आएगा उसमें 90 का भाग करेंगे और भाग करने के बाद अपना आंसर क्या आएगा? देखिए 0 से 0 और 9 छक्के 54, तो अपना आंसर कितना आ गया? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन आसान था, अब आसान लगने भी लगे होंगे, लेकिन आप ये समझिए 1-2 क्लास के बाद अब जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो उन क्वेश्चनों का लेवल इनसे थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, मेंटेन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है सोनू के पास 5 दर्जन टाफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/2 भाग हमीदा को दे दिया। तो सोनू के पास बची टाफियों की संख्या बताइए। तो अब देखिए 5 दर्जन टाफियां हैं, 5 दर्जन टाफियां। 1 दर्जन में 12 टाफी, तो 5 दर्जन में भैया कितने हो गए? 12 पंचे 60 टाफियां हो गई। अब उसने दिया किस किस को है ये देख लेते हैं। 1/3 भाग अमिता को दे दिया, फिर 2/5 भाग अनिल को दे दिया, 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। तो टोटल दिया कितना? टोटल जो है कितना दिया? अगर हम 60 एलसीएम ले लें, 3 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 का गुणा 1 में 20 × 20। फिर 5 से भाग करेंगे 12 आएगा, 12 दूना 24। फिर 12 पंचे 60, 5 × 5, ये हो गया 20 20 40, 44 5 49, 49/60। 49/60 टाफियां उसने दे दी, बांट दी। यानी 60 टाफियों में से 49 टाफियां उसने बांट दी, तो बची कितनी?
तो उसके पास शेष टाफियां बची 11/60। 11/60 नीचे कुल टाफियां होती हैं, तो 60 में उसने 49 दे दिया, तो बची कितनी 11/60, और कुल टाफियां थी कितनी 60, तो 60 कैंसिल हो गया। तो ये 11 टाफियां जो है शेष टाफियां बची हैं कितनी 11। शेष टाफियों की संख्या कितनी आ गई 11 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा यदि 112 इकाई, देखिए 112 इकाई फिर 12,000 फिर 12,000 बराबर है 11,000 जीरो, यानी 11,012, 11,012 प्लस 2.5, यानी यहाँ कोई संख्या होगी तो x 2.5 कर लिया। देखिएगा यहाँ से लिखते हैं 112 इकाई यानी 1 से गुणा 12,000, तो 12 में क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे, बराबर 11,012 प्लस x 2.5, तो x में 10 का गुणा कर देंगे। देखिए 112 का गुणा 1 में करेंगे तो 112 आएगा, और 12 का गुणा 1000 में करेंगे तो 12,000 आएगा, बराबर में आपका 11,012 प्लस ये 10x हो गया। अब 12,000 में जब 112 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12,112, 12,112 आ जाएगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे, और ये प्लस का है इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का, और बराबर का 10x। जब 12,112 में 11,012 माइनस करेंगे तो 1100 बचेगा, तो 1100 जो बचेगा वो किसके बराबर जाएगा 10 के x के बराबर। तो x का मान क्या निकलेगा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, x का मान निकलेगा 110। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। एक ही माप की यानी एक ही साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी, ये सवाल ने पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यानी 23 बोतलों में जो है 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध है। 23 बोतलों में कितना दूध है 51 लीटर प्लस 750 मिलीलीटर, तो ये कितना हो गया 51 लीटर है, इसको मिलीलीटर बनाओगे तो 51,000 मिलीलीटर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 51,000 मिलीलीटर, और ये 750 मिलीलीटर तो हो जाएगा 51,750 मिलीलीटर। 51,750 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 23 बोतलों में अगर 51,750 मिलीलीटर है तो एक बोतल में कितना होगा, एक बोतल में कितना होगा, एक बोतल में निकालने के लिए 51,750 में 23 का भाग कर देंगे, एक बोतल का निकल आएगा। इससे जब भाग करेंगे तो 2250 मिलीलीटर आएगा एक बोतल में, 2250 मिलीलीटर। पूछा है 16 बोतलों में कितना आएगा,
तो 16 बोतलों का निकाल लेते हैं। 16 बोतलों में, तो 16 बोतलों में कितना आएगा? 2250 इंटू 16, और जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36,000 मिलीलीटर। 36,000 मिलीलीटर का मतलब हो गया 36 लीटर। कितना हो गया? 36 लीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, और समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई जो है 48 दी है और चौड़ाई जो है भैया 21 दी है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई की 2/3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है। तो अब हम जो है लंबाई दी है, चौड़ाई दी, तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये है 48, चौड़ाई है 21। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करने पे आ जाएगा 1008। 1008 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आया? आयत का क्षेत्रफल आया। अब सवाल ने क्या कहा है? किसी वर्ग की जो भुजा है, यानी वर्ग की जो ये भुजा है, वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई के 2/3 है। ये 2/3 है आयत की लंबाई। लंबाई कितनी है? 48। कैंसिल कर दो, 3 के 3, 3 18, 16 दूना 32। तो भुजा कितनी आ गई? तो भुजा आ गई 32। भुजा अगर 32 आ गई, किसकी भुजा? वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा जब स्क्वायर करेंगे तो 32 का वर्ग कितना आ जाएगा? 1024। 1024 आ गया। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है कि इनके क्षेत्रफलों का योग बताओ, यानी आयत का जो क्षेत्रफल निकला था वो और जो वर्ग का क्षेत्रफल निकला है वो दोनों का योग बताओ। तो हम यहां लिखेंगे क्षेत्रफलों का योग। तो आयत का क्षेत्रफल है 1008, वर्ग का क्षेत्रफल है 1024, जोड़ देंगे तो 2032 आ जाएगा। 2032 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आयत की लंबाई दी थी, चौड़ाई दी थी, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। 48 21 का गुणा करा दिया, 1008 आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि वर्ग की भुजा वो है कि जो 2/3 है आयत की लंबाई की। तो आयत की लंबाई का 2/3 निकाल दिया, कितना आ गया? 32 आ गया। आज जब 32 आया तो वर्ग की भुजा आ गई 32। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर कर दिया, 1024 आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया, आयत का क्षेत्रफल भी आ गया, दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दिया तो हमारा फाइनल जवाब आ गया 2032 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें, आपको दिखाई पड़े। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखा है 603 इंटू 28 बराबर 63 इंटू 4 इंटू डैश डैश क्या होगा? x। अगर कुछ नहीं है तो x होगा। तो अब देखिए हल कर दीजिए इसको। अगर हम इसको 7 से काटें
तो 7 नवैया 63, 7 चक्कू 28 और 4 से 4 पूरा कट गया। अब इसको 9 से काट दो। इसको जब 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 9 54, 9 सत्ते 63 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 60 है। 9 छक्का 54 हो गया, 6 बार गया, 54 6 बचे, 9 सत्ते 63। तो यानी x का मान भैया कितना आ गया? 67 आ गया। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 360 विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है वो देखते हैं। जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, लड़कियां 2/3 हैं, तो यानी 360 का जब हम 2/3 करेंगे फिर इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 240 जो हैं ये क्या हो गई? ये हो गई लड़कियां। लड़कियां कितनी हो गई? 240। अब टोटल में से अगर 240 हम माइनस कर दें, 240 माइनस कर दें तो शेष लड़के बचेंगे। लड़के बचेंगे 0, 6 4 2 बचा, 3 2 1 बचा, 120 लड़के बचे। 120 लड़के बचे। ये बात समझ में आ गई। अब सवाल आगे क्या है? शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 जो है खिलाड़ी हैं, यानी इस 120 का 3/4 जो हैं खिलाड़ी हैं। तो 4 से काट दो, 4 3 12, तो 30 3 90 जो हैं ये क्या हैं? ये हैं खिलाड़ी। 90 क्या हैं? खिलाड़ी हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा है तो जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या बताओ। तो टोटल लड़के थे कितने? 120। टोटल लड़के 120 थे। 120 में 90 खिलाड़ी हैं, तो शेष कितने बचेंगे जो खिलाड़ी नहीं हैं? तो 90 यानी 30 ही तो बचे जो खिलाड़ी नहीं है। जो खिलाड़ी नहीं है वो 30 ही तो बचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो है 30 जो है ये खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में खरीदा और उसने 8,076 रुपये का नगद भुगतान किया। यानी हरीश जो है 49,553 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और स्कूटर वाले को मात्र 8,076 रुपये दिया और बाकी भुगतान वो जो है बाकी जो रुपया बचा उसको 37 बराबर किस्तों में देने के लिए राजी हुआ। तो हमसे पूछा जा रहा प्रत्येक किस्त कितने की वो देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 49,553 रुपये का उसने स्कूटर खरीदा, लेकिन स्कूटर वाले को उसने दिया 8,076 रुपया और बोला कि जो पैसा बचा है उसको हम 37 बार में देंगे। तो 37 बार में जब वो देगा तो प्रत्येक बार में वो कितने रुपए देगा, सवाल ये पूछा है हमसे। चलिए देखते हैं। 49,553 इतने रुपए में खरीदा, उसने दिया कितने भी? उसने दिया उसको 8,076 रुपये। तो अभी शेष कितने बचे हैं जो देने हैं उसको? तो शेष उसके पास अभी जो बचे हैं उसको देने हैं, वो बचे 41,477। 41,477 रुपये उसको देना है। तो जब 41,477 देना है वो भी कितनी बार में? 37 बार में। तो जब 37 बार में देना है, 37 किस्तों में देना है उसको, तो प्रत्येक किस्त ये 37 किस्तों में देना है। तो प्रत्येक किस्त क्या बनेगी? प्रत्येक किस्त बनेगी 41,477 बटे 37। इसको जब कैंसिल करेंगे तो
तो प्रत्येक किस्त 1121 रुपए की बनेगी। 37 से जब भाग करेंगे तो प्रत्येक किस्त कितने की बनेगी? 1121 रुपए की बनेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बस आप साथ बने रहिए, क्लास को पूरा देखा करिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है, अब एक चीज इसमें समझा दें, भाजक भागफल क्या होता है उसके बाद देखते हैं। जैसे ये है, अब 3 का भाग 10 में करेंगे तो 3 तरह का 9 आया, यहाँ 1 बचा, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, और जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, और जिसके द्वारा दिया जाता है वो होता है भाजक। बस इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो ये दिमाग में रखिएगा कि जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जिससे दिया जाता है वो भाजक होता है। अब देखिए, अब हमारा फार्मूला इसके हिसाब से क्या बनता है वो देखिए, अभी हम बताते हैं आपको। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। ये जो भाजक है, इस भागफल का 5 गुना है, और शेषफल का 2 गुना है। कौन? ये भाजक। ये भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, और यदि शेषफल 5 है, अब सवाल में शेषफल दिया है हमको, सवाल में शेषफल कितना दिया है? 5। तो अब जब शेषफल 5 दिया है तो शेषफल अब यहाँ रख देंगे, जब शेषफल यहाँ रख देंगे तो भाजक आ जाएगा। तो भाजक बराबर शेषफल की जगह पे 5 × 2 बराबर 10। तो भाजक कितना आ गया? 10 आ गया। अगर भाजक 10 आ गया तो ये भाजक उठा करके अगर हम यहाँ भाजक की जगह पर रख देंगे तो भागफल हमारा निकल आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर भाजक की जगह पर 10 रखा, और ये हमारा है भागफल इंटू में 5। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 दूना 10, तो भागफल कितना आ गया? भागफल आ गया 2। अब देखिए, भागफल पता है और भाजक पता है और शेषफल पता है। अब जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सूत्र क्या होता है वो देखिएगा। सूत्र भैया होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सवाल हो गया। अब देखिए, इसको हम रखते हैं। अब यहाँ पर बराबर करके यहाँ भैया रख रहे हैं, जगह नीचे है नहीं, तो भाज्य तो हमको पता नहीं है, वो निकालना है। तो यानी भाज्य हमको निकालना है, तो भाज्य तो ऐसे ही रहेगा, यानी वही संख्या पूछा है, बराबर भाजक कितना है? भाजक पता करो, भाजक है 10, भाजक 10 है, इंटू भागफल, भागफल अभी भी निकाला है 2, और प्लस शेषफल कितना दिया है? 5। तो 10 दूना 20, 5 25, तो वो संख्या कितनी आ गई? 25 आ गई। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। देखिए, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो 6240 घन सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी? तो इनका अगर हम आयतन निकालें, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल
लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए यहाँ पे घन दिया हुआ है, घनाभ है ये पूरा बक्सा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो जब इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये b है। गुणा करवा दीजिए 10 इंटू 8 इंटू 6, तो 10 अट्ठे 80, 8 छंग 48, 480 आ गया घन। अब ये आ गया 480, पूछा क्या गया है 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब कितने बक्से यानी पूछ रहा है तो 480 का भाग 6240 में करवा देते हैं, तो कुल बक्से आ जाएंगे। कुल बक्से 6240 में 480 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा अगर हम कैंसिल करें 7 से या 6 से कैंसिल करें तो 8 छंग 48, यहाँ 8 आ जाएगा, ये 6 के 6 और 6 चौक 24 हो जाएगा, और 13 अट्ठे 104 होता है, तो ये 13 हो जाएगा। तो कुल बक्से कितने बनेंगे, 13 बनेंगे। तो यानी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है उसका आयतन निकाल लेंगे, और आयतन जो निकलेगा तो टोटल बक्से निकालने के लिए 6240 पैक करने के लिए इसमें भाग करा देंगे, और बक्सों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13। तो ये 10 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा, और क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।